नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं कोडिंग डिकोडिंग की थर्ड वीडियो जो है वो उसको लेके आया हूँ। जो फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था, तो फर्स्ट में हमने ये देखा था कि जिसमें हम डायरेक्ट कोडिंग की बात करते हैं, फिर उसके बाद हमने बैकवर्ड की बात की थी, फॉरवर्ड की बात की थी, फिर हमने बैकवर्ड की बात की थी, किस तरीके से हमें जो है वो बैकवर्ड कोडिंग को हमने याद रखना है। और उसके बाद हमने अपोजिट लेटर्स के बारे में पढ़ा था कि अपोजिट लेटर के बारे में किस तरीके से हमने जो है वो याद रखना है। और उसके साथ साथ हमने जो थी कुछ एग्जाम्पल्स जो थी वो की थी। उसके बाद जो सेकंड वीडियो आई तो उसमें हमने पहली दो टाइप्स जो थी तो उनके बारे में डिस्कशन की। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले वाली वीडियोस को देखें। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो फिर जो है वो आपकी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगी कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। और आज हम जो बात कर रहे हैं तो आज जो नेक्स्ट तीन टाइप्स हैं तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वो तीन कौन कौन सी टाइप्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप फर्स्ट टाइम जो है वो इस चैनल के ऊपर जो है वो विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पहली दो टाइप्स जो थी तो वो हमने डिस्कस कर दी थी। आज हम नेक्स्ट तीन टाइप्स जो है वो उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट तीन टाइप्स कौन कौन सी होगी? एक होगी हमारी डायरेक्ट कोडिंग होगी, ठीक है, डायरेक्ट कोडिंग होगी। फिर उसके बाद कि किस तरीके से हम डायरेक्ट कोडिंग जो है वो उसको करते हैं, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स हमने लाई हैं। सेकंड हम करेंगे कोडिंग विद डेसिफरिंग मैसेज, ठीक है, कि एक डेसिफरिंग मैसेज के साथ जो है वो कोडिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, कि कुछ अगर सपोज करो कि कोडिंग विद लिखा है, अगर हम इसको डिनोट कर दें डेसिफरिंग मैसेज के साथ तो फिर आगे हमें पूछा जाएगा कि हाँ भाई बताओ विद को हम की मतलब विद के लिए कौन सा कोड है, मैसेज है कि डिसिफरिंग है। तो इस टाइप की आती है कोडिंग विद डिसिफरिंग मैसेज। उसके बाद हमारी थर्ड टाइप आती है कोडिंग विद सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। सब्सटीट्यूट इन द सेंस कि सपोज करो 1 2 3 4 है, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि 1 की जगह हमने 3 लिख दिया, 2 की जगह हमने 4 लिख दिया, 3 की जगह हमने 5 लिख दिया, 4 की जगह हमने 6 लिख दिया। तो इस टाइप की मतलब सब्सटीट्यूशन करना है उसको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें जो है वो देखने को आगे जो है वो मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल से। फर्स्ट क्या है? डायरेक्ट कोडिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग की जब हम बात करते हैं तो मतलब इसमें हमें कोई सब्सटीट्यूशन नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट उसकी जो कोडिंग उसके लिए जो हमें दिखाया होगा तो हमें जो है वो वही लिखना है। जैसे उन्होंने बोला कि हमारे पास क्या है, LOINES, लॉइनेस ये ले लेते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि हमारे पास है लॉइनेस, ठीक है, इसके लिए हमने जो है ये जो है वो कोडिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैन है, तो मैन के लिए हमने ये कोडिंग कर दी। देन हाउ विल यू कोड द मिशन, मिशन को कैसे कोड करोगे? देखो, सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये वाले इसमें जो है वो मिलते हैं क्या। देखो, M है बिल्कुल, I है बिल्कुल, SS है बिल्कुल, I है बिल्कुल, O है, N भी है। इसका मतलब सारे हमें मिल रहे हैं। तो M के लिए हमारे पास क्या है? M के लिए हमारे पास है ये हो जाएगा। ठीक है, I के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? हैश हो जाएगा। ठीक है, हैश हो जाएगा। उसके बाद SS के लिए क्या हो जाएगा? तो ये आ गया हमारा डॉलर। ठीक है, SS के लिए क्या हो गए? डॉलर हो गए। देन I के लिए हमारे पास ये था ना हैश, ठीक है, तो हैश लिख दिया। और O के लिए हमारे पास क्या है? O के लिए हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, O के लिए हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। एंड देन उसके बाद N, तो N के लिए हमारे पास क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 @ ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हमें डायरेक्ट कोडिंग में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर ये होगा, मिशन के लिए हमें ये लिखना है। ठीक है यार, मिशन मतलब डायरेक्ट कोडिंग में ये होगा कि हमें अपने आप से कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट सामने दिया होगा तो हमें जो है वो उसको सिर्फ उसकी जगह पे जो है वो उसका जो कोड जो होगा उसको हमने लिखना है। ठीक है, अब देखो एक और देखते हैं। इसमें बोला कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कोड पैटर्न गिवन बिलो। अब देखो हमारे पास ये लेटर्स हैं और इन लेटर्स के लिए हमारे पास ये वाले जो है वो ये कोड्स हैं। ठीक है, तो हमें बोलता है कि विच ऑफ द कोड करेक्ट फॉर ये है AMLXE, तो इनके लिए जो है वो कौन सा कोड होगा। देखो A का क्या है? 8, A का आ गया 8, M का क्या हो गया? M का हो गया 9, 8 हो गया, 9 हो गया। L का क्या हो गया? L का के नीचे 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। X के नीचे क्या आ गया? X के नीचे 1 आ गया। एंड देन E के नीचे क्या आ जाएगा? हमारा 5 आ जाएगा। तो हमारा क्या कोड बन गया? 8 9 2 1
5 जो है ये हमारा इसके लिए जो है ये कोड बन गया। अब वैसे ही सेकंड उन्होंने पूछा है कि विच कोड करेक्ट फॉर इसके लिए WDSTP, ठीक है, इसके लिए जो है वो हमारा कौन सा कोड जो है वो रहने वाला है। W के लिए क्या है, सबसे पहले W के लिए हमारे पास 4 है, ठीक है, W के लिए 4 है। उसके बाद D स्टैंड्स फॉर 0, S का हो गया हमारे पास 6, ठीक है, S का हमारे पास 6 हो गया। उसके बाद T, अब T यहाँ पर है, T का हमारे पास 7 हो गया। एंड देन उसके बाद P, और P का हमारे पास क्या हो गया 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 40,673, मतलब 40,673 ये हमारा WDSTP के लिए जो है वो कोड हो गया। ये थी फर्स्ट टाइप। इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले डायरेक्ट कोडिंग, डायरेक्ट इन द सेंस कि हमें जो है वो इसमें लेटर्स भी दिए होंगे और कोड्स भी दिए होंगे, जैसे ये दिया है, इनके हमें कोड भी दिए हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा और हमें जो है वो उसका आंसर जो है वो हमें उसको निकालना है। तो इस तरीके से हम जो है वो डायरेक्ट कोडिंग को करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि इफ मशीन इज कोडेड एज, अगर मशीन को जो है वो मशीन को अगर कोड कर दिया जाए ये वाली कोडिंग, देन हाउ द डेंजर विल बी कोडेड, ठीक है। तो डेंजर को हम जो है वो क्या कोड करेंगे। देखो सबसे पहले मशीन के लिए उन्होंने क्या रखा, ये रखा। सबसे पहले हमें इनकी कोडिंग आनी चाहिए। M का हो गया 13, A का हो गया 1, C का हो गया 3, H का हो गया 8, I का हो गया 9, N का हो गया 14 एंड E का हो गया हमारा 5, ठीक है, यही होता है ना। अब देखो 13 और कितने जो है वो 19 होते हैं। तो 13 और अगर हम गिने तो 13 और प्लस 6 जो है वो 19 होते हैं। एक और कितने 7 होते हैं, 1 प्लस 6 जो है वो 7 होते हैं। उसके बाद 3 और कितने 9 होते हैं, 3 प्लस 6 जो है वो 9 होते हैं। उसके बाद 8 प्लस 6 जो है वो 14 हो रहे हैं। उसके बाद 9 प्लस 6 जो है वो 15 हो रहे हैं। उसके बाद 14 प्लस 6 जो है वो 20 हो रहे हैं। उसके बाद 5 प्लस 6 जो है वो 11 हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमें एक सीरीज जो है वो जहाँ से मिल गई, ठीक है। मशीन को हम जब करते हैं +6 करते हैं सभी के साथ तो हमें ये मिल जाता है। अब देखो D का हो गया 4, A का हो गया 1, N का हो गया 14, G का हो गया 7, E का हो गया 5 एंड देन राजा हो गया हमारा 18 साल का। अब देखो 4 और 6 करेंगे हम तो 10 हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, उसकी कोडिंग लिखनी है, ठीक है। उसके लिए कोडेड क्या होगा, देखो हमने इसकी जो है वो कोडिंग लिखनी है। 4 और 6 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। फिर उसके बाद हो जाएंगे 1 और 6 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 14 और 6 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। देन 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 5 और 6 हो गए हमारे 11 एंड देन 18 और 6 हमारे 24 हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है वो इसका डेंजर का जो है वो आंसर रहेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हो गया कि इन्होंने बोला कि हमें जो है वो डिजिट्स जो है वो दिए गए हैं, अब कोड भी हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये जो डिजिट है हमारे 368204, तो इनके लिए जो है वो हमारा क्या कोडिंग जो है वो रहने वाली है। सबसे पहले 3, देखो ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ठीक है, ये है इसके लिए, ये 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 याद रखियो। ये थोड़ी आगे पीछे हो गया, एक्चुअली मैंने इनको जो था वो बिल्कुल आमने सामने रखा था, लेकिन फिर जो है वो ये थोड़े आगे पीछे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। देखो 3 के लिए हमारा क्या रहेगा, S रहेगा। 6 के लिए हमारा रहेगा S रहेगा। 6 के लिए हमारा रहेगा L रहेगा। 8 के लिए हमारा रहेगा N, ठीक है। 2 के लिए हमारा रहेगा K एंड देन 0 के लिए हमारा रहेगा Q, ठीक है। एंड देन 4 के लिए हमारा रहेगा T, ठीक है। तो ये जो कोड जो होगा तो ये किसके लिए होगा, इनके लिए, ठीक है। SLN KQT जो है वो ये रहने वाला है इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे डायरेक्ट कोडिंग में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है हमारी कोडिंग विद डिसिफरिंग मैसेज, ठीक है। तो ये यार ये इसको ध्यान से देखना। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमें आएगा तो सबसे पहले देखो हमारे पास 3 टाइप्स है ना, जैसे 1 2 3, ठीक है, 3 है ना ये। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको इसके साथ जो है वो कंपैरिजन करना है, फिर इसको जो है वो इसके साथ कंपैरिजन करना है पहले, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ दूसरा, फिर तीसरा इसको इसके साथ, फिर इसके साथ। तो फिर हमें जो है वो पता चल जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे, कहता है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, हम इसको ये लिखते हैं, ठीक है। कोल्ड टिप मॉट मीन्स सिंगिंग इज अप्रिशिएबल, मॉट बाज मीन
मीन्स डांसिंग इज गुड, एंड देन टिप नॉप बाज मीन्स सिंगिंग एंड डांसिंग। ठीक है, तो हमें क्या बोला जाता है कि व्हाट इज द कोड फॉर गुड। ठीक है, तो देखो ऐसा वाला अगर हमें क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले यहाँ पर हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम जो है वो लगने वाला है। अब देखो हमें पता है कि ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो जो हमें क्वेश्चन पूछेगा, मतलब जो पेपर सेटर होगा, तो उसको पता होगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो क्या करेगा, इस वाली प्रॉब्लम्स को अगर वो डालता है पेपर में, तो फिर इसके ऊपर वो 2 या फिर 2-3 जो है वो क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर ही डाल देगा। मीन्स कि आगे क्वेश्चन जो है वो बना के, जैसे इन्होंने एक पूछा है ना, तो वो 2-3 जो है वो डाल देगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और उसको भी पता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, और जिसने टाइम लगा के इसको सॉल्व कर दिया तो उसको जो है वो 3 मार्क्स जो है वो उसको मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। क्या कहता है, कोल टिप मॉड। ठीक है, कोल टिप मॉड। ठीक है, मीन सिंगिंग इज एप्रिशिएबल एंड देन मॉड, इसको हमने इसके साथ कंपैरिजन करना है। देखो कोल टिप मॉड, इसमें और इसमें जो है वो सबसे पहले कॉमन क्या है, कोल इसमें है नहीं है, टिप है नहीं है जनाब, मॉट है मॉट है जनाब, जहां पर हमें मॉट दिख गया और जहां पर हमें मॉट दिख गया, कहने का मतलब इनमें मॉट जो है वो कॉमन है और कुछ नहीं है। उसके बाद अगर हम इसमें देखें, सिंगिंग इज एप्रिशिएबल डांसिंग इज गुड, कहने का मतलब इसमें भी कुछ जो है वो कॉमन है, तो वो क्या है, हमारे पास इज आ गया। ठीक है, तो मतलब मॉट और इज, यहां से हम थोड़ा सा जो है वो बोल सकते हैं कि मॉट को हम जो है वो इज जो है वो रख सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, इसको इसके साथ करना, कॉल। देखो सबसे पहले COL, कोल है नहीं है, टिप है जनाब, टिप और टिप इसमें जो है वो कॉमन है, मॉट है नहीं है, मतलब टिप और टिप जो है वो इसमें कॉमन है। तो इसमें क्या है, सिंगिंग इज एप्रिशिएबल, सिंगिंग एंड डांसिंग, मतलब सिंगिंग जो है वो इनके बीच में कॉमन है। तो सिंगिंग के लिए जहां से हमें थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं हम, SINGING, सिंगिंग के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, टिप हो सकता है। ठीक है, टिप हो सकता है। अब हमने पहले को कर दिया, अब हमने क्या करना है, दूसरे को करना है। अब देखो मॉट इसमें है बिल्कुल, ये तो हमने लगा दिया पता। अब बाज BAJ है इसमें नहीं है, मिन है नहीं है, इसके साथ करो, मॉट नहीं है, बाज BAJ, बाज बिल्कुल है इसमें, और इसमें क्या है, बाज जो है ये कॉमन है, BAJ बाज, ठीक है कॉमन है। अब बाज अगर कॉमन है तो हमने क्या करना है, इनके बीच में भी तो कुछ कॉमन होगा, तो इनके बीच में डांसिंग जो है वो कॉमन हो रहा है। क्या हो रहा है, डांसिंग जो है वो कॉमन हो रहा है। इसका मतलब DANCING, डांसिंग के लिए हमारा क्या होगा, BAJ। ठीक है, बाज जो होगा वो हमारा डांसिंग के लिए होगा। अब हमने इसको इसके साथ कर लिया, अब हमने इसको इसके साथ, देखो हमारे पास बचा क्या, हमें पता चल गया कि डांसिंग जो है, तो डांसिंग का मतलब हो गया BAJ बाज, उसके बाद डांसिंग हो गया, इज का हमें पता चल गया कि मॉट। अब तीसरा क्या है, गुड है, तो गुड के लिए हमारा एक बचा है, वो क्या है हमारा MIN, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि गुड के लिए क्या है, तो गुड के लिए हमारा एक ही जो बचा था उसको हम बोलते हैं MIN। तो MIN इज द कोड फॉर गुड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन अ सर्टेन कोडन लैंग्वेज। ठीक है, ये कोड हो गया हमारा इसके लिए, ये हो गया हमारा इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। हमने क्या करना है, सबसे पहले को दूसरे के साथ कंपैरिजन करो। जब हम इसको करेंगे तो इसमें और इसमें जो है वो कौन कौन सी चीजें जो है वो कॉमन हमें दिखेंगी। तो सबसे पहले हमें कॉमन दिखने वाली है, जहां पर एक दिख गया, ठीक है, शे दिख गया, ठीक है, 3 है नहीं है, 2 है नहीं है, ठीक है, तो एक और शे जो है वो इनके बीच में कॉमन है। अब यहाँ पर क्या है, एक द है, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, कैट है, ठीक है, कैट है, ठीक है, द भी है, कैट भी है, रन है नहीं है। देखो द जो है वो इसमें 2 बार है और इसमें जो है वो 2 बार क्या है, तो एक जो है वो 2 बार है। तो यहाँ से हमें ये थोड़ा आइडिया चल गया पता कि देखो एक जो है तो वो द जो है वो उसके लिए जो है वो कोडिंग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कर लिया हमने, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ जो है वो कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, इसके साथ जब हम करेंगे तो 7 है इसमें नहीं है, शे है बिल्कुल है, तो इसका मतलब शे जहां पर भी है यहाँ पर भी है, 2 है 2 भी है और 1 भी है। हमने 1 के लिए द लगा दिया, ठीक है,
तो एक के लिए हमने द जो है वो उसको निकाल दिया। अब हमारे पास क्या बचेगा, एक तो बच गया दो, ठीक है, मतलब द कैट वाज ब्राउन। देखो कैट भी है इसमें, कैट भी है, एंड देन उसके बाद क्या है, ब्राउन जो है वो भी है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, 6 मिला, 6 मिला और 1 मिला, ब्राउन मिला और कैट मिला, ठीक है। तो ब्राउन और कैट मिला, तो इसको हम क्या करेंगे आगे, देखो इसमें जो है 2 और 6 जो है वो इसमें कॉमन है, 2 और 6 इसमें और इसमें, लेकिन इसमें भी है 6, कहने का मतलब इसमें जो है वो 6 है, तो इसमें जो है वो कोई चीज जो है वो कॉमन होगी। कैट इसमें भी है, कैट इसमें भी है, कैट इसमें भी है, सॉरी एक मिनट, ठीक है, कैट इसमें भी है और इसमें भी है, तो कहने का मतलब कि 6 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा, ठीक है। 6 हमारा हो गया कैट। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 हमारा हो गया कैट, ठीक है। अब एक हमारा ये हो गया, 6 हमारा कैट हो गया, और दो जो था वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा हमारा, ब्राउन हो जाएगा, 2 BROWN, ठीक है, ब्राउन। उसके बाद सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर ब्राउन, ब्राउन के लिए क्या है, तो ब्राउन के लिए हमारा 2 जो है वो कोडिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है द डॉग वाज फ्राइटन्ड, ठीक है, तो हमने ये भी तो देखना है। उसके बाद देखो इसको इसके साथ किया, अब हम इसको जो है वो इसके साथ करेंगे, इसको हम करेंगे इसके साथ। 3 4 1, देखो 3 भी है, ठीक है, और 1 है, ठीक है, 4 नहीं है इसमें, तो 3 है और 1 है, मतलब इनमें और इसमें कॉमन क्या है, दो है, बिल्कुल दो इसके लिए है, और डॉग है, डॉग भी है, तो कहने का मतलब कि डॉग के लिए यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि डॉग के लिए क्या है हमारा 4, ठीक है। तो 4 जो है वो हमारा डॉग जो है वो डॉग के लिए है, ठीक है। एक जो है, देखो एक जो है वो 2 के लिए है, एक इसके लिए, डॉग के लिए हमारा 4 है, तो पीछे बच गया रैन, तो रैन के लिए हमारा क्या होगा, रैन के लिए हमारा ऑब्वियसली जो है वो 3 होगा, ठीक है, ठीक है, रैन के लिए हमारा जो है वो क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या, द डॉग, ठीक है, द डॉग, देखो द हो गया, हम इसके लिए हमारी कोडिंग क्या होगी, 1 हो गया, डॉग के लिए हमारा 4 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद वाज, देखो द कैट का हमें पता चल गया ये है, ब्राउन के बारे में पता चल गया ये है, पीछे बचा वाज, ठीक है, तो वाज के लिए क्या बचा हमारा 7, ठीक है, वाज के लिए हमारा यही बचा ना, 6 हो गया हमारा, 2 हो गया हमारा, 1 हो गया हमारा, 7 बच गया 1, ठीक है, तो ये आएगा हमारा 7। एंड देन आगे फ्राइटन कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो फ्राइटन इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब इसमें और इसमें जो है वो कॉमन क्या है, सबसे पहले हमने देखा था इसमें कॉमन देखी थी 2 चीजें, तो वो देखी थी हमने, 6 हो गया, 4 नहीं है, एक 6 है, 4 नहीं है, 8 है, बिल्कुल 8 भी है, 8 है, 5 है, नहीं है, और एक के लिए तो 2 वो है, ठीक है। तो यहां से हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 जो है वो हमारा कैट के लिए है, 6 जो है वो हमारा कैट के लिए, तो 8 जो है वो हमारा हो जाएगा, तो मीन्स 1 4 7 8 जो है वो हमारा इसके लिए जो है वो कोडिंग हो जाएगी 1 4 7 8। यार इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें जो है वो पहले इसके साथ जो है वो कंपैरिजन करो, इसको जो कॉमन चीजें हैं उनको टिक लगा दो, फिर इसके साथ कंपैरिजन करो, मे भी हो सकता है जो इसके और इसके बीच में कॉमन होगी वो इसके बीच में भी कॉमन हो, तो यहां से जो है वो हमें उसको जो है वो बाहर नहीं निकाल देना है, फिर इसके साथ भी कंपैरिजन करके हमने बाहर निकालना है, जैसे कि हमने इसमें से कैट को निकाला था, फिर उसको इसके साथ करना है। अब देखो क्वेश्चन अगर लंबा है, 3 4 क्वेश्चन जो है वो अगर आगे हमें देखने को मिलते हैं, तो हमने क्या करना है, पहले इनको करके फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर सारी एक पर्टिकुलर वर्ड जो होगा तो हर एक के लिए जो है वो हमें कोडिंग निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमें जो है वो पर्टिकुलर वर्ड बोला है कि हाँ भाई इसके लिए बताओ, तो हम जो है वो निकाल सकते हैं, जैसे एक लाइन है तो उसमें हमें 3 जो है वो वर्ड दिए हैं, तो हम 2 की निकाल के तीसरे का आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि तीसरे के लिए जो बचेगा तो ऑब्वियसली वही होगा, तो हम उस तरीके से जो है वो उनको निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारा पेपर पहला नेक्स्ट जो है टाइप जो है, तो ये आ गई कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब दूसरी जगह पे हमने दूसरी जगह जो है वो लगानी है,
ठीक है। तो किस तरीके से लगानी है, देखो क्वेश्चन क्या है, किस टाइप का हमें पूछा जाएगा। पेपर को अगर हम वुड कहें, पेपर को अगर हम वुड कहें, वुड को अगर हम स्ट्रॉ कहें, स्ट्रॉ को अगर हम ग्रास कहें, ग्रास को अगर हम रबर कहें, और रबर को अगर हम क्लोथ कहें, देन द फर्नीचर जो है वो किससे बनेगा, फर्नीचर को क्या बोलेंगे यार हम। तो देखो सबसे पहले फर्नीचर को हम वुड कहेंगे, वुड का होता है ना फर्नीचर। अब वुड को क्या बोला जाता है ये हमें पता होना चाहिए। देखो पेपर को हमने वुड बोल दिया, अब वुड को जो है वो हम स्ट्रॉ बोलते हैं, तो मतलब वो किसका होगा, फर्नीचर जो होगा वो वुड का होगा, लेकिन वुड नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम स्ट्रॉ बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन के बेस्ड जो इसका आंसर होगा तो वो हमारा स्ट्रॉ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है हमारा कि इफ वॉल इज कॉल्ड विंडो, ठीक है। वॉल क्या होती है, दीवार, दीवार को अगर हम विंडो खिड़की कहें, विंडो को अगर हम डोर कहें, डोर को अगर हम फ्लोर कहें, और फ्लोर को अगर हम रूफ कहें, एंड देन रूफ को अगर हम वेंटिलेटर कहें, देन व्हाट डज अ पर्सन स्टैंड ऑन, पर्सन को हम क्या बोलेंगे यार। सबसे पहले यहाँ पर पर्सन के बारे में तो कहीं पे जिक्र नहीं किया है। यहाँ पर हमें क्या होता है कि हमारी जो तीसरी बोलते हैं ना, तीसरी सेंस, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करना है, अपनी सेंस का इस्तेमाल करके जो है वो क्वेश्चन तक के आंसर तक जो है वो हमें पहुंचना है। सबसे पहले पर्सन जो है वो हमें यहाँ से देखना है कि यार वेंटिलेटर हो गया, तो पर्सन का रिलेशन जो है वो यहाँ पर किसके साथ बन सकता है, तो पर्सन का रिलेशन जो है वो यहाँ पर बन सकता है किसके साथ, फ्लोर के साथ, क्योंकि आदमी जो है वो फ्लोर के ऊपर रहता है ना, बिल्कुल। लेकिन फ्लोर को जो है वो बोला क्या जाता है, फ्लोर को बोला जाता है रूफ बोला जाता है, ठीक है, इस लैंग्वेज में, ठीक है। कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो फ्लोर को हम रूफ अगर बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि पर्सन जो है वो फ्लोर के ऊपर होगा, लेकिन फ्लोर उसके लिए नहीं आंसर नहीं होगा, उसके लिए आंसर जो है वो हमारा रूफ होगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इफ द फुटबॉल इज कॉल्ड क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल को अगर हम क्रिकेट बोल दें, क्रिकेट इज कॉल्ड बास्केटबॉल, और क्रिकेट को हम बास्केटबॉल बोलते हैं, और बास्केटबॉल को हम एज अ बैडमिंटन के तौर पे बोलें, और बैडमिंटन को अगर हम वॉलीबॉल बोलें, एंड वॉलीबॉल को अगर हम हॉकी बोलें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेड विद बॉल, ठीक है। तो कौन सी गेम जो है वो जिसको बॉल के साथ नहीं खेला जाएगा। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेड विद बॉल, बॉल के साथ जो है वो क्या नहीं खेला जाता है यार। सबसे पहले मुझे ये बताओ, फुटबॉल जो है वो बॉल ही होती है, बिल्कुल होती है। क्रिकेट जो है वो बॉल के साथ खेली जाती है, बास्केटबॉल बॉल के साथ खेली जाती है, बैडमिंटन यार बैडमिंटन को हम किसके साथ खेलते हैं, बैडमिंटन को हम किसके साथ खेलते हैं, बैडमिंटन को हम बॉल के साथ थोड़ी ना खेलते हैं। तो यहाँ से हमें एक आंसर जो है वो मिल सकता है। लेकिन बैडमिंटन को हम बॉल के साथ नहीं खेलते हैं, लेकिन बैडमिंटन को हम इस लैंग्वेज में बैडमिंटन भी नहीं बोलेंगे, बैडमिंटन को हम वॉलीबॉल बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो वॉलीबॉल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बैडमिंटन जो होता है उसको हम जो है वो कॉक के साथ खेलते हैं। अब जब हम उसको कॉक के साथ खेलते हैं तो इसका मतलब कि वो वाली गेम है कि जिसको हम बॉल के साथ नहीं खेलते हैं। अब हम उसको बॉल के साथ नहीं खेलते हैं, लेकिन बैडमिंटन को हम कोडिंग लैंग्वेज में वॉलीबॉल बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम वॉलीबॉल को हम बॉल के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा ये वाला जो ऑप्शन जो होगा तो वो मोस्ट सूटेबल रहेगा एज कंपैरिजन टू बैडमिंटन या फिर हॉकी या फिर क्रिकेट को बोलने से, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, ये 3 टाइप्स मैं लेके आया था आपके लिए। और जो हमारी नेक्स्ट टाइप जो रहने वाली है तो वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइप में हम क्या करेंगे, उसमें कोडिंग विद कंडीशन। क्योंकि देखो कोडिंग मतलब जैसे हमने वो पढ़ा था ना कि डायरेक्ट कोडिंग पढ़ी थी, वैसे ही होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस, जैसे 1-2 कंडीशन दे दी जाएगी कि हाँ भाई बताओ कि अगर इस चीज़ को हम जो है वो 0 नहीं माने, या फिर 0 और 1 को हम नहीं माने, तो फिर जो है वो उसकी कोडिंग जो है वो क्या रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेंगे। तो बहरहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और उस वीडियो में जो है वो उस टाइप को पढ़ेंगे, और बहुत सारी एग्जांपल्स में नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि जिससे जो है वो हमारी कोडिंग डिकोडिंग जो है वो बिल्कुल
अप्रोप्रिएट हो जाए, ठीक है, कोई भी मार्क्स जो है वो कटने की संभावना जो है वो नहीं रहे। और बस नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके बाद हमारी कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, और कोडिंग डिकोडिंग के बाद फिर हम जो है वो ब्लड रिलेशंस जो है नहीं, या फिर ब्लड रिलेशंस करेंगे, या फिर हम डायरेक्शन सेंस पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा मजा आएगा इनको पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे हमें इनको पढ़ने के लिए मजा आ रहा है, बस थोड़ा जो है वो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। और बाकी उसके बाद जो है वो मजा आएगा। बाकी रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश के मैंने एक्टिव और पैसिव वाइज जो है वो उसको कंप्लीट कर दिया है। इसकी मैंने 3-4 वीडियोस जो है वो डाली हैं। उसके बाद टेंसेस जो है वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ मॉडल्स को शुरू करूँ या फिर आर्टिकल्स को। अब देखो 1 महीना बचा है हमारे लिए पेपर के लिए। हमें ये पता नहीं है कि पेपर कौन सी डेट को होगा, लेकिन जो टेंटेटिव डेट है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1 ही महीना जो है वो बचा है। तो हमें जो है वो 1 ही महीने में पूरा सिलेबस जो है वो उसको कंप्लीट करना होगा। तो मैं अब कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है वो और बड़ा सिंपल वे में जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूं, और उसके साथ साथ जो है वो आगे कुछ क्वेश्चन जो है वो उनको लेके आए, और उनको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उससे जो है वो हमारी क्लैरिफिकेशन जो है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार हो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।